जय माता दी आप सभी को। जय श्री कृष्णा। आप सभी को आंवला नवमी की बहुत-बहुत बधाई हो। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को आंवला नवमी मनाई जाती है। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को आंवला नवमी, आरोग्य नवमी, अक्षय नवमी भी कहा जाता है। आज के दिन सपरिवार आंवले के पेड़ की आराधना की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को जो कोई भी आंवले के पेड़ का पूजन करता है, वह आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर भोजन करता है या इस दिन तप करता है, जप करता है, दान आदि करता है, तो सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है। आंवला नवमी के दिन महिलाओं को सुबह जल्दी स्नान करके आंवले के पेड़ के पास जाना चाहिए। उसकी जड़ों में जल चढ़ाना चाहिए, दूध चढ़ाना चाहिए। चढ़ाया हुआ थोड़ा-सा दूध और मिट्टी सिर पर लगानी चाहिए। आइए जानते हैं हम लोग आंवला नवमी की कथा। आंवला नवमी की कथा के अंतर्गत ये 2 प्रकार की कथाएँ हैं। एक पौराणिक कथा है और एक धार्मिक कथा है। हम शुरू करते हैं पहले पौराणिक कथा से। आंवला नवमी पर आंवले के पेड़ के नीचे पूजा और भोजन करने की प्रथा की शुरुआत माता लक्ष्मी ने की थी। कथा के अनुसार एक बार माँ लक्ष्मी पृथ्वी पर घूमने के लिए आई। पृथ्वी पर आकर माँ लक्ष्मी सोचने लगी कि भगवान विष्णु और शिव जी की पूजा एक साथ कैसे की जा सकती है। तभी उन्हें याद आया कि तुलसी और बेल के गुण आंवले में पाए जाते हैं। तुलसी भगवान विष्णु को और बेल शिव जी को अति प्रिय होता है। उसके बाद माँ लक्ष्मी ने आंवले के पेड़ की पूजा करने का निश्चय किया। माँ लक्ष्मी की भक्ति और पूजा से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु और शिव जी साक्षात प्रकट हुए। माता लक्ष्मी ने आंवले के पेड़ के नीचे भोजन तैयार करके भगवान विष्णु व शिव जी को भोजन कराया और उसके बाद उन्होंने खुद भी वही प्रसाद ग्रहण किया। मान्यताओं के अनुसार आंवला नवमी के दिन ही अगर कोई महिला आंवले के पेड़ की पूजा करके नीचे बैठकर भोजन ग्रहण करती है, तो भगवान विष्णु और शिव जी उनकी सारी इच्छाएं पूरी करते हैं। इस दिन महिलाएं अपने संतान की दीर्घ आयु और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती हैं। आंवला नवमी की धार्मिक कथा। एक राज्य में आंवले नाम का एक राजा था। राजा ने यह प्रण लिया था कि वह अपनी प्रजा में रोजाना 1.25 मण आंवला दान करेगा। उसके बाद ही खाना ग्रहण करेगा। राजा अपने प्रण के अनुसार ऐसा ही करता, लेकिन उसके बेटे और बहू को ये बात पसंद नहीं आती। इसलिए एक दिन उसके बेटे-बहू ने सोचा कि राजा इतने सारे आंवले रोज़ाना दान करेगा, इस प्रकार तो एक दिन सारा खजाना खाली हो जाएगा, हमारे लिए कुछ बचेगा ही नहीं। एक दिन बेटे ने राजा से कहा कि उसे इस तरह दान करना पसंद नहीं है, उसे इस तरह का दान करना बंद कर देना चाहिए। राजकुमार की बात सुनकर राजा को बहुत दुःख हुआ और वो अपनी रानी के साथ में महल को छोड़ दिया। फिर क्या, राजा आंवला दान नहीं कर पाया तो और अपने प्रण के कारण कुछ खाया भी नहीं। जब भूखे-प्यासे 7 दिन हो गए, तब भगवान को उनके ऊपर दया आ गई। इसलिए भगवान ने राजा के लिए जंगल में ही महल, राज्य और बाग-बगीचे सब बनवा दिए और ढेरों आंवले के पेड़ लगा दिए। जब राजा-रानी ये देखा कि जंगल में उनके राज्य से दुगना राज्य बसा हुआ है, राजा-रानी से कहने लगे, "रानी देख, हमारे लिए माँ भगवान ने कितना अच्छा राज्य छोड़ दिया है। आओ, नहा-धोकर आंवला दान करें और भोजन करें।" राजा-रानी ने आंवले दान करके खाना खाया और खुशी-खुशी नए महल में रहने लगे। उधर आंवला देवता का अपमान करने व माता-पिता के साथ बुरा व्यवहार करने के कारण राजकुमार के बुरे दिन आ गए। उसका राज्य शत्रुओं ने छीन लिया। वह दाने-दाने को मोहताज हो गया और काम ढूँढते हुए अपने पिताजी के राज्य में आ पहुँचा। उसकी हालत इतनी बिगड़ गई कि पिता ने उन्हें बिना पहचाने ही काम पर रख लिया। बेटे-बहू सोच भी नहीं सकते थे कि उनके माता-पिता इतने बड़े राज्य के मालिक भी हो सकते हैं। सो उन्होंने अपने माता-पिता को नहीं पहचाना। एक दिन बहू ने सास के बाल कूदते समय उसकी पीठ पर एक मस्सा देखा। उसे देखकर रोना आने लगा कि ऐसा मस्सा मेरी सास के भी था। हमने सोचकर उन्हें आंवला दान करने से रोका था कि हमारा धन नष्ट हो जाएगा, आज भी लोग न जाने कहाँ होंगे। ये सोचकर बहू को रोना आने लगा और उसके आँसू टपक-टपक कर सास की पीठ पर गिरने लगे। रानी ने तुरंत पलट कर देखा और पूछा कि तू क्यों रो रही है? उसने बताया कि आपकी पीठ पर जैसा मस्सा है, मेरी सास की पीठ पर भी वैसे ही मस्सा है। हमने उन्हें आंवला दान करने से मना कर दिया था, इसलिए वे घर छोड़कर कहीं चले गए। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया, सारा हाल पूछा और अपना हाल बताया। अपने बेटे-बहू को समझाया कि दान करने से धन कम नहीं होता, बल्कि धन बढ़ता है।
बेटे-बहू को भी अब सब सुख से राजा-रानी के साथ रहने लगे और खुद भी राजा भी दान करता और उनके बच्चे भी दान किया करते थे। आंवला नवमी की जय, विष्णु भगवान की जय।